हेलो गाइस, तो आज की इस मूवी में दो लड़कियां होती जो कि शादीशुदा मर्दों के साथ रिलेशन बनाती और उनके साथ जबरदस्ती गपागप करती। अब वो ऐसा क्यों करती है, किस तरह से करती है, ये सभी बातें आपको इस मूवी में जानने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि मूवी एक्सप्रेशन करने वाला है आपका भाई, वो भी अपने अंदाज में। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में दो कपल को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह चुम्मा चाटी करते होते, तभी उनके दो बच्चे आते केक लेके, क्योंकि आज होता है फादर्स डे। अब ये सभी लोग केक को कटिंग करते हैं और प्यारी प्यारी मस्ती करते हैं। अब पूरी फैमिली खाना खाती होती है, तब एक आदमी आता है जो कि होता है छमिया का असिस्टेंट। यहाँ पे छमिया एक आर्टिस्ट होती है। अब ये दोनों उस आर्ट के पास जाते हैं जो कि छमिया ने तैयार किया था। छमिया कहती है कि आज हमें बीच पे जाना है पूरी फैमिली के साथ, तो तुम्हें ये आर्ट हमारे ऑफिस में पहुंचाना होगा, ओके। तो असिस्टेंट कहता है ओके मैम। अब पूरी फैमिली बीच पे जाने लगती है, लेकिन तभी मुन्ना कहता है कि सॉरी बच्चों, सॉरी डार्लिंग, आज मुझे बहुत काम आ चुका है ऑफिस से और मुझे शोल्डर इंजरी भी है, तो एक काम करो तुम लोग जाओ, ओके। अब ये लोग चले जाते और मुन्ना अपने हाउस में चले जाते। अब रात होती है, मुन्ना अपना काम कर रहा होता है। काम करते करते 1 बज गया था, तभी दरवाजे पे बेल बजता है। तो मुन्ना दरवाजे पे जाता है और दरवाजे को ओपन करता है। तो वहाँ पे दो लड़कियां होती है जो कि दिखने में बहुत ही हॉट सेक्सी थी। अब वो लड़कियां कहती कि मैं चिंकी और ये मिंकी हम दोनों पार्टी में जा रहे थे, लेकिन हम रास्ता भूल गए और हमारे ये मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गए और ये बारिश भी बीच में आ गई है। तो मुन्ना कहता है ठीक है आओ अंदर आ जाओ। अब मुन्ना अपना एक आईपैड एक लड़की को देता है ताकि वो अपना एड्रेस ढूंढ सके। जब वो एड्रेस देखती है तो कहती कि वो नो, हम तो बहुत ही दूर आ गए हैं। तो मुन्ना कहता है कि डोंट वरी, मैं एक कैब को बुक कर लेता हूँ ताकि वो आपको यहाँ से लेकर आपके एड्रेस पे पहुँचा देगा, ओके। अब चिंकी कहती है हमें पार्टी में जाना और हम ऐसे भीगे कपड़ों में पार्टी में नहीं जा सकते, क्या हम हमारे कपड़े यहीं सुखा सकते हैं कैब आने तक। अब मुन्ना कहता है कि श्योर, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े देता हूँ, उसे पहन लेना। अब ये दोनों बाथरूम में जाते हैं और फ्रेश होकर बाहर आते। अब मुन्ना ने कॉफी बना के रखी तो वो उन्हें देता है। अब ये तीनों बैठकर बातें करते हैं, लेकिन चिंकी मिंकी बातें करते करते उनके बिल्कुल क्लोज चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा मुन्ना भैया होते हैं बड़े सख्त लौंडे, तो वो वहां से खड़े होकर उनसे दूर चले जाते। देखते हैं कि कैब आने में अभी भी 20 मिनट बाकी है। फिर वो वापस उनसे बात करता है। चिंकी मिंकी कहती है हमें एयर होस्टेज, और वो कहते हैं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तो मुन्ना कहते हैं कि वो बीच पे गए और वो एक आर्टिस्ट भी है, वो सामने आप देख रहे हैं, वो उसी ने आर्ट किया है। तो चिंकी मिंकी कहती है वाह। अब ये तीनों वापस बातें करते हैं, लेकिन चिंकी मिंकी बार बार मुन्ना के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन मुन्ना हर बार उनसे बाहर ना करके दूर चले जाता। अब मुन्ना वापस अपने मोबाइल में देखता है कैब आने में भी अभी 5 मिनट बाकी थी। अब चिंकी मिंकी कहती है क्या मैं बाथरूम जा सकती हूँ। तो मुन्ना कहता है ओके। अब चिंकी बाथरूम में चली जाती है। अब मुन्ना और मिंकी दोनों बातें करते हैं, तभी मुन्ना कहता है कि रुको मैं म्यूजिक बजाता हूँ। अब मिंकी म्यूजिक पे डांस करती है और वो धीरे धीरे मुन्ना के पास जाने लगती है, उसे गले लगाकर डांस करने लगती है और वो उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना उससे वापस दूर चला जाता है। अब मुन्ना की जगह पर आप होते और चिंकी मिंकी की इन हरकतों से कब की आपकी लुली खड़ी हो जाती और आप खुद इन दोनों को पेलने पे उतर जाते राजा जी। और आप ये भी ख्वाब देख रहे होगे कि ये मेरे साथ क्यों नहीं होता, हमारे जीवन में भी आओ कोई चिंकी और मिंकी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब कैब बाहर आ जाती है तो मिंकी कहती कि मैं चिंकी को बुलाकर आती हूँ। अब मिंकी जाती है लेकिन वो वापस नहीं आती, तो मुन्ना भी उनको बुलाने के लिए जाता है। वो बाहर खड़ा होता है उनके सूखे हुए कपड़े लेकर और वो कहता है कि चलो गए सब बाहर आ जाओ, बाहर कैब खड़ी है, लेकिन इतना बुलाने पर भी वो बाहर नहीं आती। तो मुन्ना बाथरूम में जाता है, वहाँ पे देखता है कि ये दोनों नंगी होकर मस्ती करती होती। तो मुन्ना कहता है कि ये क्या कर रहे हो गाइस, बाहर कैब तुम्हारा वेट कर रहा है। तो चिंकी कहती है कि कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर और खड़ा रहेगा। अब ये दोनों उसके पास चली जाती, लेकिन मुन्ना कहता है कि ये क्या कर रही हो, मेरी शादी हो चुकी है, मैं ये सब नहीं कर सका। तो मिंकी कहती है मजे कर बेटा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब ये दोनों लड़कों के वीकनेस पे हाथ रखती है, मतलब कि मुन्ना के लुल्ली पे। तो मुन्ना यहाँ पे पिघल जाता है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब ये दोनों मुन्ना की लुल्ली का टेस्ट लेने लगती। अब मुन्ना भी रेडी, लुल्ली भी रेडी। अब ये तीनों मिलकर थ्रीसम करती।
अब यहाँ पे क्या इतना वेट करने के बाद वो चले जाते हैं। अब यहाँ पे मुन्ना दोनों की एक के बाद एक की लेता है, कभी सुलह के, कभी घोड़ी बना के, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी बैलून की मसाज करता हुआ, उनका टेस्ट लेता हुआ दोनों को पिलता होता है और ये सभी गपा गप करते करते सो जाते। अब सुबह होती है और मुन्ना देखता है कि उसके पास वो लड़कियां नहीं होती, तो उसे ऐसा लगता है कि वो अब भाग चुके। अब वो बाहर जाते और वो देखता है कि ये दोनों लड़कियां किचन में होती और उन्होंने पूरा सामान को इधर उधर कर दिया। ये देख के मुन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी उसकी वाइफ पे कॉल आता है तो वो बाहर उसे बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चिंकी और मिंकी जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो वो उसकी वाइफ को बाय कहकर कॉल को काट देता है। अब थोड़ी देर बाद चिंकी मिंकी उस आर्ट को खराब करते हैं जो कि उसकी वाइफ ने क्रिएट किया था। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये सुन के वो हंसने लगती और मिंकी कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों अंडर एज है और तुमने हमारे साथ गपागप किए और हमारे अंडर एज के कारण तुम पे रेप का जुर्म लग सकता है। ये सुन के वो चौंक जाता है। तभी डोरबेल बजता है। जब मुन्ना डोर को ओपन करता है तो बाहर उनकी पड़ोसी आई होती है जो कहती है बेटा अगर कोई काम हो तो बताना, क्योंकि उन्हें पता है कि छमिया बाहर गई है। लेकिन तभी चिंकी बाहर आती और वो मुन्ना को चिपकने लगती। ये देख के आंटी गुस्से में आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो छमिया को धोखा दे रहे हैं। अब वो यहाँ से चली जाती है। ये देखकर मुन्ना बहुत ही गुस्सा हो जाते और वो वापस पुलिस को कॉल करने लगता है। चिंकी मिंकी को लगता है कि ये सच में कॉल कर रहा है, तो वो कहते कि रुको हम चले जाते यहाँ से। अब मुन्ना उन दोनों को उनके घर ड्रॉप करके वापस आता है और वो घर पे की गई गंदगी को साफ कर दे। अब रात होती है, मुन्ना काम कर रहा होता है, तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो उनकी फैमिली पिक नीचे पड़ी होती है। जब वो उसे उठाता है तभी पीछे से चिंकी मुन्ना के सिर पे बोतल मारती है तो मुन्ना बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को बेड पे बंधा हुआ देखते हैं। अब वो चिल्लाता है कि खोलो मुझे, और यहाँ पे चिंकी मेकअप कर रही होती। अब मिंकी आती है मुन्ना की बेटी का स्कूल ड्रेस पहनकर। अब ये दोनों मुन्ना का पैंट निकालने लगती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो चिंकी कहते है कि अब तुम चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल कर दूंगी। अब मुन्ना के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो वो चुप रहते। अब ये दोनों उसके कपड़े उतार देते और मिंकी मुन्ना की लुल्ली को अपने बीच रखकर ऊपर नीचे कूदने लगती। यहाँ पे मुन्ना के ना चाहती हो भी मिंकी उसके साथ गपागप कर लेती है। अब चिंकी बाहर जाती है और यहाँ पे मिंकी गपागप किए जा रही थी, तभी मुन्ना हाथ को खींचकर छूट जाते और वो मिंकी को नीचे धक्का मार देते। अब मुन्ना दौड़ता हुआ बाहर जाता है, तभी चिंकी उस चम्मच को मुन्ना के इंचे शोल्डर पे घुसा देते। इससे उसे बहुत ही दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। अब उसे होश आता है तो वो खुद को चेयर पे बंधा हुआ देखता है। सामने चिंकी मिंकी होती है। तभी डोरबेल बजता है। बाहर छमिया का असिस्टेंट आता है क्योंकि उसे वो आर्ट यहाँ से ले जाना है। अब चिंकी दरवाजे को खोलती है तभी असिस्टेंट कहता है कि तुम दोनों कौन हो और मुन्ना सर कहाँ है। तो चिंकी कहती है कि हम दोनों मुन्ना की कजिन है। अब असिस्टेंट वो आर्ट को देखता है कि उसे पूरी तरह से खराब कर दी है, लेकिन तभी उसे मुन्ना की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे मुन्ना को बंधा हुआ था। अब वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिंकी मिंकी उस आर्ट को तोड़ने लगती है। असिस्टेंट ये देख के बहुत ही वरी में आ जाते हैं। उसकी सांस फूलने लगती है और उसका इनहेलर भी चिंकी के पास था। जब वो उसे लेने की कोशिश करते हैं तो वो उसे नहीं देती और असिस्टेंट की यहाँ पे मौत हो जाती है। उसकी मौत होने से ये दोनों हंसने लगते हैं। ये देख के मुन्ना को समझ आ जाता है कि ये दोनों पागल साइको हैं। अब चिंकी मिंकी इस लाश को ठिकाने लगा देती है। अब चिंकी मिंकी मुन्ना और असिस्टेंट के मोबाइल से एक दूसरे को ऐसी चैट मैसेज करती है जैसे लगे कि मुन्ना की वाइफ का असिस्टेंट के साथ चक्कर था और ये जानकर मुन्ना ने असिस्टेंट को मार दिया। अब ये दोनों गार्डन में खड्डा खोदने लगते हैं क्योंकि वो दोनों यहाँ पे मुन्ना को दफनाना चाहते हैं। अब मुन्ना देखता है कि उसके सामने आईपैड पड़ा होता है तो वो उसे अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिंकी उसको देख लेती और वो उस पर चिल्लाती। उसके बाद वो दोनों घर को पूरा तहस नहस तोड़ फाड़ कर देती, घर को पूरा बंजर बना देती है। लेकिन तभी उन्हें गन मिलती है जो कि होती है मुन्ना की। अब चिंकी मिंकी कहती कि चलो हम ये गेम खेलते हैं छुपन छुपाई, जिसमें तुम इस रूम में कहीं भी छिप जाओ। अगर तुम हमें सुबह तक नहीं मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर मिल गए तो हम तुम्हें मार देंगे। अब मुन्ना छुप जाते और वो छुपते छुपते बाहर भागने लगता है। तभी चिंकी उसे देख लेती और वो उस पर गन डाल लेती है। अब सुबह होती है और ये दोनों उस खड्डे में मुन्ना को दफना देते हैं, लेकिन उसका सर बाहर रखते हैं। अब ये दोनों मुन्ना को कहते कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम बस तुम्हारे साथ मजे कर रहे थे। और हम दोनों इस तरह शादीशुदा मर्दों के पास जाते और उनकी फैमिली को इस तरह बिगाड़ देते। तुम ये अकेले नहीं हो, हमने इस तरह कितनों के साथ किया है। और वो कहती कि हम दोनों अंडर एज भी नहीं है और वो हंसने लगती है। अब मिंकी उसे वो वीडियो दिखाती है जो कि चिंकी ने शूट किया था, जब मिंकी उसके साथ जबरदस्ती गपागप कर रही थी स्कूल ड्रेस पहनकर। अब मिंकी उस वीडियो को मुन्ना के फेसबुक आईडी पे अपलोड करती और वो टाइटल में लिखती हैप्पी फादर्स डे, ताकि सबको ये लगे कि मुन्ना अपनी बेटी के साथ ही गपागप कर रहा है। अब वीडियो को अपलोड करके वो दोनों चले जाते हैं दूसरे बकरे को फंसाने के लिए। अब मुन्ना अपना एक हाथ बहुत कोशिश करने के बाद बाहर निकलता है, लेकिन उतने में तो वीडियो अपलोड हो चुका था।
अब वो वीडियो को डिलीट कर रहा होता है, लेकिन गलती से वीडियो लाइक हो जाते और मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब मुन्ना की फैमिली घर पे आती और वो देखते हैं कि उनके पोस्टर पे अजीब तरह की पेंटिंग की थी। तो उनका बेटा कहता है कि शायद पापा ने पूरी रात पार्टी की होगी इसलिए। तो ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह की और भी वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।